फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होपफुली सभी कुछ फाइन होगा। यू आर डूइंग ग्रेट। ओके, सो लास्ट टाइम हम लोग पाइथन का इंट्रोडक्शन का क्लास डिस्कस किए थे, पढ़े थे। आई होप सबको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया था अपने एंड से मैंने। और नेक्स्ट जो क्लास आज की होगी, आज हम लोग पाइथन का रोड मैप समझेंगे। लास्ट टाइम मैंने हिस्ट्री हिस्ट्री वाला जो सिस्टम था, सॉरी, हिस्ट्री उसका था पाइथन का पूरा उन्हें मैंने बना रखा है, बता दिया है। लेकिन अब बात ये है कि अब उसको पढ़ना कैसे है, उसका रोड मैप कैसे है, उसका मतलब एक सिस्टमेटिक वे है कि हम लोग पढ़ेंगे तो उसको एक सिस्टम से पढ़ेंगे ना। ये नहीं कि कोई भी टॉपिक कहीं भी उठा के हम पढ़ लिया, ऐसा नहीं है। किसी भी चीज़ को पढ़ने का एक सिस्टमेटिक वे होता है। तो उसी वे को फॉलो करते हुए हम लोग पढ़ेंगे। आज पाइथन का रोड मैप पढ़ेंगे, कौन सा टॉपिक कौन सा है, कब कब पढ़ना है, किसको छोड़ना है, किसको पहले पढ़ना है, वो सभी चीज़ें पढ़ेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। चलिए। एक मिनट, थोड़ा ब्राइटनेस क्यों तेज धीरे हो रहा है, तो एक मिनट। तो आपको पीपीटी दिख रही होगी यहाँ पर। पाइथन बेसिकली एक छोटा सा क्रक्स बताते हैं आपको। पाइथन, बहुत लोग मानते हैं कि पाइथन स्नैक से आया है, स्नैक के फिगर से आया है। और आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम आपने थंबनेल में सांप ही देखा होगा, स्नैक ही देखा होगा, स्नैक की पिक्चर देखी होगी। बट ऐसा कुछ नहीं। जो वान ग्यूडो रसम थे ग्यूडो वान रसम, वो एक्चुअली एक उनका बहुत अच्छा फैन था, एक लाइक नाटक टाइप का। तो उस नाटक को देखते थे, ब्रिटिश से बिलोंग करते थे, वहीं पर कुछ ऐसा फ्लाई टाइप का कोई गेम था, तो उसी को देख रहे थे। तो उसी से रिलेटेड कोई स्नैक कीवर्ड वहीं से लिया गया था। वो स्नैक से रिलेटेड नहीं था, ये रियल वर्ड की पाइथन एक स्नैक का पार्ट है ना। वो एक अलग स्टोरी थी। वो वो उस चीज के फ्लाइंग के कुछ लाइक मतलब फैन थे, उसी से उन्होंने कोई कीवर्ड उठाया, वहीं से इस पाइथन को रिलेट किया गया। पाइथन का स्नैक से बिल्कुल बिल्कुल भी संबंध नहीं है। आप सर्च करेंगे मंटी वंटी करके, एक उनका एक मतलब गेम है, उसी गेम से उठाया है पाइथन को। और ये कोई उसका वो पार्ट नहीं है कि स्नैक का, ठीक। लेकिन सभी लोग उसी का थंबनेल लगाते हैं। दैट इन दैट इज एन आदत, इग्नोर इट। उसका कोई मतलब नहीं है, बाकी जो होगा देखते हैं। तो ठीक है, पाइथन बिगनर टू एडवांस रोड मैप बना हुआ है, सभी चीज़ें आपको मिलेगी। आपको लाइक 2 साल के एक्सपीरियंस तक का जो भी पूछा जाता है, इन यहाँ से भी पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िएगा, रोड मैप अच्छे से पढ़िएगा। आप रोड मैप अच्छे से पढ़ लोगे तो आप किसी भी डॉक्यूमेंटेशन का पढ़ सकते हैं, इसमें से टॉपिक का नेम लेके, ठीक है। तो लर्न द फंडामेंटल्स, बिल्ड प्रोजेक्ट, ऑटोमेट, डेवलप रियल एप्लीकेशन। फंडामेंटल्स रीड करो, पढ़ो, फिर बिल्ड एक कोई प्रोजेक्ट बनाओ, कोई ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट बना सकते हो, डेवलप रियल एप्लीकेशन कर सकते हो, जेंगो वगैरह सीख के। कोई दिक्कत नहीं, वो सभी पढ़ाऊंगा। आप बस क्लास में बने रहिए, यूं ही बने रहिए, क्लास बहुत अच्छी है। अ प्रैक्टिकल लर्निंग पाथ द फॉर स्टूडेंट। ये जो क्लास होगी, मैं हर एक क्वेश्चन करवाऊंगा। आपको क्वेश्चन करते रहना अपने एंड से, जब तक कि आउटपुट ना आ जाए तब तक पॉज करके वीडियो करते रहना, 1-2 बार देखिएगा, समझ में आएंगे। और एक्सपीरियंस स्पिरिंग डेवलपर जो बहुत ही इंस्पायर होते हैं पाइथन से, कोडिंग से, उनके लिए तो बहुत ही अच्छी क्लास है, बहुत ही अच्छी बात है। सेकेंड स्लाइड में आते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो वाई लर्न पाइथन, पाइथन को हम क्यों पढ़ना जरूरी है, क्यों पाइथन, कैसे, हाउ, कैसे। तो इजी टू स्टार्ट पाइथन को हम आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि पाइथन जो है इंग्लिश की जैसा है, प्लेन इंग्लिश है। जैसे हम लोग प्लेन इंग्लिश समझ लेते हैं रीड करके, वैसे ही पाइथन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो क्या लिखा हुआ है,
रीडेबल सिंटैक्स एंड जेंटल इंग्लिश कर्व फॉर बिगनर्स। जो स्टार्टिंग में पाइथन स्टार्ट करते हैं या कोई भी कोडिंग स्टार्ट करते हैं, तो अदर लैंग्वेज में जाओगे तो थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, बट पाइथन से आओगे तो बहुत ही कोई दिक्कत नहीं, आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर ये समझ में आ गई तो अदर लैंग्वेज अपने आप पे समझ में आ जाएगी, क्योंकि इसका सिंटैक्स जो बड़ा ही रीडेबल और इजी है। पावरफुल इकोसिस्टम, तो थाउजेंड्स ऑफ लाइब्रेरीज फॉर वेब डेटा ऑटोमेशन एंड एआई। तो क्या है जो इकोसिस्टम मीन्स दैट इनमें बहुत सारी लाइब्रेरी हैं और उन लाइब्रेरी का यूज करके हम बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें को आसान बना सकते हैं। विद इन सेकेंड काम होगा। आप जैसे आपके पास 5 पेज की पीडीएफ दी और उस 5 पीडीएफ में आपको गिनना है कि द कीवर्ड कितनी बार आया, उसमें काउंट करना है, तो काउंटर लगाओगे, रीड करोगे। अदर लैंग्वेज में जाओगे ना तो आपको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, कैसे करेंगे, अब दिमाग ही नहीं काम करेगा। लेकिन इसमें विद इन 10 सेकेंड में आपको चीजें तुरंत आउटपुट मिलेगा। आपको करके दिखाऊंगा लास्ट में। आपको 5 पेज के पढ़ना पीडीएफ, विद इन 5 सेकेंड आपको रीड कर लोगे, पूरा डेटा निकाल के अपना कहीं भी स्टोर कर लो विद इन सेकेंड, इतना फास्ट है। तो ये चीज इसमें है, बहुत अच्छी चीज। रियल वर्ल्ड स्किल्स, पाइथन कैन ऑटोमेट रिपीटेटिव वर्क एंड बिल्ड यूजफुल एप्लीकेशन। पाइथन में आप किसी भी चीज को रिपीटेटिव वर्क को बार बार ना लिख के एक बार ऑटोमेशन का कोड लिख दीजिए, वो अपने आप खुद करता रहेगा, उसको बार बार करने की जरूरत नहीं है। ये जैसे होता ना, कोड हम फंक्शन लिख देते हैं, उसको बार बार यूज कर लेते हैं, उससे भी स्ट्रांग है ये ऑटोमेशन का कोड। तो ये भी कर सकते हैं आप। एंड बिल्ड यूजफुल एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। ऑटोमेशन में बहुत सारे कीवर्ड है, बहुत सारे फीचर हैं। पीडीएफ जनरेट करा सकते हैं, एक्सेल जनरेट करवा सकते हैं, फाइल कोई भी रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। ये भी एथराइजेशन है, और ब्राउजर को भी हैंडल कर सकते हैं, एपीआई से भी हिट कर सकते हैं ऑटोमेशन के थ्रू। बहुत सारी चीजें हैं, आप कर सकते हो, सभी से खेल सकते हो, सभी से प्ले हो सकता है आपका। डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा है, जेंगो यूज कर लो, जेंगो पढ़ लो, फास्ट एपीआई, रेस्ट एपीआई। और डेटा एंड एआई तो है ही, पांडाज नमपाई पढ़ लो, बहुत ही अच्छा है। एमएलएआई देखो, इकोसिस्टम, वही मशीन लर्निंग का यूज हो गया, वही लाइब्रेरी का यूज होता है, हो गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। हाँ, तो लर्न यहाँ पर ठीक है, ये हो गया। अब अगले स्लाइड में आते हैं। द बिग पिक्चर। अब थिंक ऑफ पाइथन लर्निंग एज अ प्रोग्रेशन, नॉट अ सिंगल कोर्स। ये एक कोर्स की तरह समझा जा सकता है, दैट इज ओके, बट सम टाइम आप इसको कोर्स को कोर्स जैसा ना समझिए, एक प्रोग्रेशन जैसा समझिए। आप अपने आप को बिल्ड कर रहे हैं, तो आपको बिल्डिंग की दृष्टि से देखना है कि कैसे हम इसको बिल्ड कर सकते हैं, कैसे हमारा लॉजिक बिल्ड हो सकता है। उस तरह से भी आप इसको समझ सकते हो। फंडामेंटल जो होता है, फाउंडेशन जो है, इसका जो फाउंडेशन है वो सिंटैक्स, वेरिएबल, टाइप्स है। कोर में जो आता है कंडीशन और लूप, डेटा स्ट्रक्चर हो जाएंगे। बिल्ड इन फंक्शन जो होते हैं वो भी पढ़ लेंगे, फाइल्स होंगे, एक्सेप्शंस होंगे, और मॉड्यूल भी पढ़ लोगे। डिजाइन में आएगा आपका उप्स कॉन्सेप्ट, एडवांस पाइथन, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको मैं पढ़ाऊंगा आपको। और रेजेक्स बेसिकली यूज होता है पैटर्न मैचिंग के लिए, जैसे आपके पास 10 कैरेक्टर है, 10 में 5 कैरेक्टर चाहिए, तो रेजेक्स का भी यूज कर सकते हो समटाइम्स। और स्पेशलाइज्ड के लिए भी आप जेंगो ऑटोमेशन डेटा एपीआई के थ्रू कर सकते हैं। प्रोफेशनल टेस्टिंग के लिए भी आप जा सकते हैं। टेस्टिंग देखिए, आप सेलेनियम के थ्रू टेस्टिंग का कोड लिख सकते हैं। अपियम मोबाइल के लिए होता है, और डेटाबेस प्रोजेक्ट के लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन है। नाउ कम हियर, पाइथन फंडामेंटल्स। पाइथन फंडामेंटल्स जो है, अब जहाँ से हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि बेसिकली होता क्या है यहाँ पर, कि आपको कौन सा टॉपिक कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, वो चीज यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। अंडरस्टैंड द लैंग्वेज एंड राइट स्मॉल प्रोग्राम कॉन्फिडेंटली। जब इसको पढ़ाएंगे हम लोग, तो आप पूरा 100% दीजिए और अपना कोड लिखिए 100% कोड कॉन्फिडेंट होके। गलत हो दैट इज अनदर थिंग,
गलत होगा सीखने को मिलेगा, ठीक है, लिखिए बट। तो ठीक है, टॉपिक्स में क्या है, पाइथन इंस्टॉलेशन वर्सेस वीएस कोड। तो पाइथन लैंग्वेज को कैसे इंस्टॉल करना है, वीएस कोड को कैसे इंस्टॉल करना है, दैट इज वेरी इजी, सिंपल वे। मैं उसको भी सिखा दूंगा थोड़ा सा भी, पहले टॉपिक पढ़ लेते हैं हम लोग। इसके बाद पढ़ेंगे हम प्रिंट एंड कमेंट, प्रिंट फंक्शन के बारे में अच्छे से बताऊंगा। फिर वेरिएबल और नेमिंग, वेरिएबल पढ़ेंगे और नेमिंग भी पढ़ेंगे, नेम वगैरह पढ़ेंगे कि वेरिएबल का नेम क्या हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं, कौन से वेरिएबल नेम हम बना सकते हैं, कौन से वेरिएबल हम नहीं बना सकते हैं। तो ये चीज भी पढ़ लेंगे हम लोग। डेटा टाइप्स जो होते हैं हमारे, इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूल, नन, बेसिकली यही होते हैं, बेसिकली यही वाले पढ़ाए जाएंगे आपको। और उस तरह के जो एडवांस होते हैं, इनके 4 फीचर होते हैं, वो भी पढ़ लेंगे हम लोग। पाइथन में हम लोग इनपुट कैसे लेते हैं वो भी पढ़ लेंगे, और टाइप कास्टिंग कैसी होती है वो भी पढ़ लेंगे। ऑपरेशंस, ऑपरेशंस मीन दैट अगर आपके पास a बराबर 10 है, b बराबर 20 है, a इक्वल टू 10, b इक्वल 20, देन हमें वी नीड टू चेक कि विच वन इज ग्रेटर, कौन सा बड़ा है। तो हमें यहाँ पर ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी, ग्रेटर देन, लेस देन, इज इक्वल टू, नॉट इज इक्वल टू, इस तरह के फंक्शन जो होते हैं वो ऑपरेशन में आते हैं, ऑपरेटर्स में आते हैं। फिर इसके बाद बेसिक डिबगिंग एंड एरर्स, जो डिबग कोड को डिबग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिबगिंग भी आपको बता दूं कि सिखा दूंगा, बहुत ही आसान चीज होती है, बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं होती, बट बहुत लोग नहीं जानते इस चीज को, वो भी आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा। तो आप जब फंडामेंटल्स आपका क्लियर हो जाएगा ना, इतना पढ़ लोगे ना, तो आप कैलकुलेटर बना सकते हो, एज कैलकुलेटर बना सकते हो, सिंपल बिल कैलकुलेटर बना सकते हो, टेम्परेचर कन्वर्टर बना सकते हो। मीन्स दैट आपको 37 डिग्री सेल्सियस तापमान, या बोलते हैं ना कि उनका बुखार 103 डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया, तो अगर उसको तुमको सेल्सियस में मापना है, मेजर करना है, तो आप डायरेक्टली इस कैलकुलेटर के थ्रू आराम से कर सकते हो। तो ऐसे प्रोजेक्ट हम बना सकते हैं। माइल स्टोन पढ़ लेते हैं। यू शुड बी एबल टू रीड सिंपल पाइथन कोड एंड राइट अ प्रोग्राम विदाउट कॉपिंग एवरी लाइन। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो भी कोड आपको लिखना है, बिना किसी कॉपी पेस्ट के करना है। नाउ कम टू नेक्स्ट स्लाइड। जो आफ्टर छोटे छोटे जो हमने सिंटैक्स, डेटा वेरिएबल वगैरह सब, जो नेमिंग, कॉस्टिंग जो है, उसको रीड करने के बाद आएंगे कंडीशन में। कंडीशन की 2-3 क्लास चलेगी। क्यों चलेंगी? क्योंकि पहले तो हम बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर करेंगे कि इफ एल्स कंडीशन का सिंटैक्स क्या होता है, किस तरह का कोड लिखा जाता है, वो चीज़ पढ़ेंगे। फिर इसके बाद उस पर प्रैक्टिस करेंगे, फिर नेस्टेड लूप वगैरह पढ़ेंगे, फिर उसी में कंपैरिजन पढ़ लेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ लेंगे कि इफ एल्स में किस तरह के लॉजिकल ऑपरेटर यूज होते हैं। ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद हम लोग स्विच करेंगे लूप में। अब लूप की भी 2-3 क्लास चलेंगी, जैसे फॉर लूप का चलेगा, व्हाइल लूप का चलेगा, रेंज का चलेगा, ब्रेक का चलेगा, कंटिन्यू का चलेगा, नेस्टेड लूप का चलेगा, पास का चलेगा, और कंटिन्यू सॉरी पास, एक ब्रेक, कंटिन्यू और पास भी होता है, पास का भी चलेगा। तो बेसिकली 2 दिन तो लूप में लगेगा। इसके बाद 4 दिन एटलीस्ट मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। क्यों? क्योंकि लूप और कंडीशन आपको क्लियर है, तो आप काफ़ी चीज़ें मतलब आसान कर लेते हो, बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। और जो इंटरव्यूअर पूछता है वो लूप और कंडीशन से ही खेलता है। कहेगा, आपको दे देगा कि एक पैटर्न बना दो, इस पैटर्न को बनाने के लिए आपको लूप की जरूरत पड़ेगी। तो फिर आप जब इसको दोनों को कंडीशन में पढ़ लोगे ना, तो ये देखो छोटे से प्रैक्टिस दे रखे, इफ इवन ऑड क्वेश्चन का आपको बनाना है कि एक वैल्यू दी जाएगी, और उसमें तुम्हें पता करना होगा कि वो इवन है या ऑड है, तो वो चीज़ आप कर पाओगे। प्राइम नंबर चेक कर पाओगे, फैक्टोरियल चेक कर पाओगे, फिबोनाची सीरीज चेक कर पाओगे, पैलिंड्रोम चेक कर पाओगे, नंबर पैटर्न चेक कर पाओगे। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन मैं अभी तो ये 6-7 है, मैं आपको 10 से 15, 20 से 25, 30 से 35 के बीच में दूंगा करने के लिए, और जो नहीं आएगा मैं करवाऊंगा। आप कमेंट करिएगा, आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, स्ट्रिंग और डेटा स्ट्रक्चर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग प्ले द क्रूशियल रोल इन एनी लैंग्वेज। मतलब जो हमारा स्ट्रिंग है,
बहुत ही अच्छा क्रक्स है, बहुत ही अच्छा प्ले करता है कोडिंग में रोल अपना। तो स्ट्रिंग में 2-3 क्लास अच्छे से चलेगी। और एक टॉपिक दिया है ना ये एफ स्ट्रिंग, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। ए, आगे क्यों चला गया, पीछे आ जाओ भाई, बैक हो जाओ। ये ओके। तो आपको प्रेजेंटेशन कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा होगा मुझे लगता है। ठीक है, अच्छी बात है। ये सब कलाएं होती हैं, इनको भी सीखना होता है, ये भी एक स्किल्स होती है। ठीक है, तो एफ स्ट्रिंग बहुत ही अच्छी रोल प्ले करता है। मैं इसमें भी आपको 20 से 25 मिनट में अच्छी अच्छी चीजें सिखा दूंगा। फिर देखिए लिस्ट, लिस्ट भी बहुत अच्छा डेटा स्ट्रक्चर में बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। ट्रिपल और सेट करेंगे, अच्छा करते हैं, बट समटाइम्स डीड इनकी होती है, लेकिन हाँ कभी कभी जरूरी होते हैं, ये भी बहुत अच्छा प्ले करते हैं। लेकिन लिस्ट और स्ट्रिंग ज़्यादा यूज होते हैं। और फिर इसके बाद जो तीसरा डेटा स्ट्रक्चर यूज होने वाला है वो डिक्शनरी। तो डिक्शनरी भी बहुत अच्छे से यूज होता है। इस स्लाइड को पढ़ने के बाद आप इस लेवल में पहुंच जाते हैं कि आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक करने की स्थिति में पहुंच जाते हैं, अगर आपने इतना पढ़ लिया तो। बेसिकली वो यहीं तक पूछेगा, स्ट्रिंग पूछेगा, लिस्ट पूछेगा, लूप पूछेगा, इफ इज कंडीशन पूछेगा, यहीं से घुमाता रहता है। बेसिक इंट्रोडक्शन आपको इतना पता है तो उसे पता चल जाता है कि हाँ बच्चे को कुछ तो नॉलेज है, हम उसको अब सिखा देंगे। तो इतना आपको स्ट्रांग करवाना है, करना है, मैं करवाऊंगा। ठीक है, दैट इज लाइक यू डोंट टेक टेंशन, आप ये चीज मेरे पे छोड़ दीजिए। सिम सिम उड़ गई तितली। अब नेक्स्ट स्लाइड में आ गए फंक्शन फाइल्स एक्सेप्शंस। अब यहाँ पर आप फंक्शंस पढ़ोगे तो बेसिकली फंक्शन अदर लैंग्वेज में फंक्शन को फंक्शन कीवर्ड से यूज करते हैं। इस मुझे क्लियर नहीं है, बट पाइथन में डिफ कीवर्ड से फंक्शन को डिफाइन करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। और इसमें पैरामीटर होते हैं, आर्गुमेंट होते हैं। पैरामीटर और आर्गुमेंट में क्या डिफरेंस होता है, कब रिटर्न कराना होता है, कब प्रिंट कराना होता है, कब डिफॉल्ट कीवर्ड होते हैं, डिफॉल्ट पैरामीटर कौन से होते हैं, कीवर्ड्स आर्गुमेंट्स कौन से होते हैं, आर्गुमेंट्स और कीवर्ड्स में लैम्डा फंक्शन, रिकर्जन, सभी चीजें हम फंक्शन के अंदर पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद जो फाइल्स एंड डेटा, किसी भी फाइल्स को रीड करने के लिए क्या होता है, कीवर्ड यूज होता है, कौन सा फाइल को किस तरह रीड करना है, वो पीडीएफ है, वो टेक्स्ट फाइल है, सभी को हम अच्छे से फाइल्स और डेटा में पढ़ लेंगे। एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस मीन दैट ट्राई और कैच, और एक होता है एक्सेप्ट, सॉरी ट्राई एक्सेप्ट और फाइनली। 3 ब्लॉक होते हैं स्ट्रॉन्ग, जो कीवर्ड होते हैं 3 होते हैं। फर्स्ट वन ट्राई, सेकंड वन एक्सेप्ट, थर्ड वन फाइनली। अदर लैंग्वेज में बात करेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा ट्राई एक्सेप्ट, ट्राई कैच, फाइनली। बट यहाँ पर क्या है, ट्राई एक्सेप्ट फाइनली मिलेगा। और इसका जो पेयरिंग कीवर्ड है इल्स भी यूज होता है। और कोई एरर नहीं आपको आती तो रेज कीवर्ड का यूज कर सकते हो। रेज कीवर्ड बेसिकली एरर को रेज करने के लिए यूज होता है। और कस्टम एक्सेप्शंस भी होते हैं। लॉगिंग बेसिक से होता है। देखिए जो लॉग होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लॉग एज अ प्रिंट फंक्शन होता है। जैसे हम प्रिंट किसी भी आउटपुट को चेक करने के लिए करते हैं। जब सर्वर लेवल पे आप काम करोगे, जब इंडस्ट्री लेवल पर आप काम करोगे, तब आपको लॉग की बहुत ही अच्छी स्टोरी जाननी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी, और बहुत अच्छे लेवल पर ये यूज होता है। तो इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, टेंशन मत लीजिए। रोड मैप है, आपको बोरिंग हो रहा होगा, सॉरी फॉर दैट, प्लीज नीड टू पेशेंस। आपको पेशेंस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक ही दिन में हर एक चीज नहीं हो सकती, आप समझिए मेरी बात। ठीक है, और आपको वैसे मैं इतनी अच्छी पीपीटी बनाया हूँ कि आपको मजा आ रहा होगा। देखो सिम सिम पर्दा खुलता है, नेक्स्ट स्लाइड आती है विद मॉड्यूल पैकेज इन्वायरमेंट के। क्या चाहिए, मजा आ रहा होगा यार। तो मूव फ्रॉम वन स्क्रिप्ट टू मेंटेनेबल प्रोग्राम। अब यहाँ पर देखिए, मैं चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि मैं समझा भी दूंगा कोई मतलब नहीं होगा। तो इनको सिर्फ आपको समझते जाना, देखते, अभी के लिए इसको देखते जाना कि पाइथन में हमारा ये है। मॉड्यूल होते हैं, इंपोर्ट होता है, फ्रॉम इंपोर्ट, ओएस सिस्टम, मैथ, नंपाई का यूज करके मैथ, किसी भी मैथ ऑपरेशन को यूज कर सकते थे। डेट टाइम का, रेजेक्स का, जेसन का, ये सब मॉड्यूल है, बहुत अच्छे अच्छे जो काम हो सकते हैं।
बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं हम लोग, टेंशन मत लीजिए, ये सभी बताऊंगा। पैकेज इंस्टॉल करने के पिप इंस्टॉल, पैकेज कोई भी इंस्टॉल करते हैं तो उसके लिए पिप यूज होता है। रिक्वायरमेंट, जैसे हमें रिक्वायरमेंट फाइल में हमें बहुत सारे चीजें दी हैं कि इतनी रिक्वायरमेंट है आपको, इस फाइल को आपको जब तक नहीं रीड करोगे, जितने इतने आपको मॉड्यूल नहीं इंस्टॉल आपके सिस्टम में, तो आप इसको प्रोजेक्ट को नहीं रन कर सकते हो। तब आपको रिक्वायरमेंट फाइल से पिप का यूज करके इंस्टॉल कर सकते हो, वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हो। वर्चुअल इन्वायरमेंट भी क्रिएट करना सिखाऊंगा, पैकेज स्ट्रक्चर भी यूज करना सिखाऊंगा, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी रिमोटली यूज करेंगे हम लोग, कैसे रिमोट में यूज करके उसको यूज कर सकते हैं। प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट भी बनाएंगे हम लोग, क्रिएट अ यूटिलिटी पैकेज विद मॉड्यूल फॉर फाइल ऑपरेशन, डेट हैंडलिंग, वैलिडेशन, लॉगिंग, ये सभी चीजें हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन। देखिए ये पर्दा ऊपर से आया, कितना अच्छा लगा होगा। ऊप्स कॉन्सेप्ट, object oriented programming language. OOPS one of the most important part of the data structure. Please listen be carefully. जो oops होता है, विदाउट oops आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपको सही तरीका नहीं मालूम होगा, कोड को कैसे लिखना है सिस्टमैटिक वो नहीं मालूम होगा, इसको भी हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। तो कोर क्लास और ऑब्जेक्ट होती है, आप जानते हैं क्लास में ऑब्जेक्ट ही तो होती हैं। एक क्लास है, बोर्ड है और बच्चे बैठे होते तो कौन है, तो क्लास के अंदर जो चीजें हो कौन है, ऑब्जेक्ट है। इनिट होता है जो इनिशियलाइजेशन के लिए होता है, इंस्टेंस वेरिएबल होता है, मेथड होता है, क्लास वेरिएबल होता है, सभी चीजें हम लोग पढ़ेंगे किसमें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सॉरी। तो 4 पिलर जो होते हैं हमारे प्रोग्रामिंग में, वो होते हैं बेसिकली इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, अब्स्ट्रैक्शन। इनको एक एक लाइन में समझा देता हूँ, लाइक एज ए नॉन टेक स्टूडेंट कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है। आपने कैप्सूल देखा है, कैप्सूल के अंदर क्या होता है, आपके बहुत सारे डेटा कलेक्ट करके एक रैप अप फाइल में भरे होते हैं, मतलब एक ही कैप्सूल में आपको मिश्रण भरा होता है, तो क्या पूरा कोड आपका सिक्योरिटी पर्पज के लिए बंद होता है। किसको दिखाना है किसको नहीं दिखाना, वो चीज इसी कोड के एग्जांपल से बताऊंगा। इन इन इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस मीन दैट होता है कि जैसे आपके दादाजी हैं, या मीन दैट पापा के पापा, तो आपके दादाजी की प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, आपके दादा के बाद आपके पापा को, आपके पापा के बाद आपकी प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, आपको, आपके बाद किसको मिलेगी, आपके बेटे को। तो ये जो हम किसी की चीजें की इनहेरिट कर रहे हैं, ए की बी कर रहा है, बी की सी कर रहा है, सी की डी कर रहा है, एक जब सी की डी कर रहा है तो ए की डी जरूर कर रहा होगा। तो ये जो लाइक लूप है, जो सॉरी स्ट्रक्चर है, जो एंसेस्टर चीजें होती हैं, वो चीजें हैं इनहेरिटेंस में। पॉलीमॉर्फिज्म चीजें क्या होती है पॉलीमॉर्फिज्म में, पॉलीमॉर्फिज्म मीन दैट कि जैसे हमारे सर जी, हम सर जी जो होते हैं, हमारे सर होते हैं, वो सर के लिए स्टूडेंट क्या है, उनके शिष्य हैं। लेकिन वो स्टूडेंट हमेशा थोड़ी ना, मतलब वो क्या बोलते हैं, वो जो सर जी हैं हर जगह थोड़ी ना सर जी रहेंगे, वो स्कूल में सर जी हैं। जब वो अपने घर में जाएंगे तो सर जी नहीं होंगे, तो उनके बेटे होंगे, उनके पिताजी हो जाएंगे, उनकी वाइफ होगी, उनके पापा होंगे, उनके मम्मी होंगे। सर जी का भी आप अपना डेजिग्नेशन है। तो एक ही पर्सन के बहुत सारे क्या होते हैं, रोल होते, सॉरी डेजिग्नेशन होती हैं, बहुत सारी चीज उसकी पद होते हैं, बहुत सारी उसकी पोजीशन होती है, ठीक है। एक ही पर्सन की अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग चीजों से जानते हैं, यही होता है पॉलीमॉर्फिज्म। अब्स्ट्रैक्शन, अब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है कि हमें जो नीड होती है जो चीजों का, उसको हम दिखाते हैं, बाकी हम लोग छिपा रखते हैं। जैसे हमारी ब्लोरो है, जैसे हमारी कोई लाइक थार गाड़ी है, थार में क्या करते हैं, हमने पूरी बनावट को दिखा दी और पूरे उसके जो इम्पोर्टेंट चीज है उनको हम अंदर रख दिया, और जो इम्पोर्टेंट हमें यूज करना है एक्सीलेटर, गियर और क्लच और उसका जो एक होता है ब्रेक, इन्हीं चीजों से हमारा एक्टिविटीज होती है, इतने ही हम रखते हैं। बाकी वो कैसे स्टार्ट होती है, उसके अंदर कितना तेल पड़ा हुआ, वो चीज नहीं दिखाते हैं, वो हमारा सब मीटर में दिख जाएगा। तो इसेंशियल इंफॉर्मेशन दिखाते हैं, फालतू की चीजें हाइड रखते हैं, ठीक है। ये होता है अब्स्ट्रैक्शन। तो इतनी चीज आई होप आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट लेवल में आपको पड़ेगा सुपर,
ओवरराइड, मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग, ये सभी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। लैंग्वेज के अपने कुछ फीचर हैं, एडवांस कॉन्सेप्ट हैं, डिकोरेटर, ये सभी चीज़ें आपको अभी के लिए बस याद रखना है, देख लेना है। आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। रेजेक्स कैसे यूज करते हैं वो भी बताऊंगा, ऑटोमेशन कोड कैसे लिखते हैं वो भी बताऊंगा, फाइल एंड डेटा ये भी आपको बता देंगे, और एसक्यूएल के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये तो थोड़ा सा आगे का पार्ट है, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है पाइथन के बाद। जेंगो कोर, बैकएंड स्किल्स, ये भी सब पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा लेट है इसमें। फिर इसके बाद हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। ये रही हमारी जर्नी रोड मैप की, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, यहाँ तक सब चीज़ें बहुत अच्छी लगी होंगी, आपने इसको देखा होगा, समझा होगा, पढ़ा होगा। तो ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन, ठीक है, ये रहा हमारा रोड मैप। अब हम कुछ चीज़ें छोटी छोटी पढ़ लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं अपना चार्जर क्या लगा देता हूँ चार्जिंग, क्योंकि मेरा लैपटॉप होने वाला है स्विच ऑफ। तो ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। रोड मैप ये है, और कल से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, वन बाय वन लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम। स्टार्टिंग होगा हमारा अपना पहला क्लास, जो वो होगा हमारा सिंटैक्स का, कि कैसे पाइथन का कोड लिखते हैं। फिर इसके बाद डेटा टाइप्स वगैरह, फिर धीरे धीरे हमारा छोटी छोटी सीरीज चलती रहेगी अपना अपना पीडीएफ में, और एग्जाम्पल से मैं आपको बताता रहूँगा। तो आई होप क्लास आपको बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सो मच टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ओके।